क्या होगा अगर कोई दूसरा देश भारत के एक बड़े सामाजिक संगठन और हमारी खुफिया एजेंसी पर प्रतिबंध लगाने की बात करे? जरा सोचिए, अगर ऐसी खबर सामने आए तो स्वाभाविक है कि लोगों के मन में कई सवाल उठेंगे। हाल ही में ऐसी ही एक खबर सामने आई है जिसमें अमेरिका की एक रिपोर्ट में भारत के दो बड़े नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत की खुफिया एजेंसी यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग पर सैंक्शन यानी कि प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मानो हलचल मच गई और कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कह रहा है। क्या सच में भारत पर कोई कार्यवाही हो सकती है और भारत सरकार ने इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी है? आज इस वीडियो में हम आपको इस खबर को विस्तार से और आसान भाषा में और पूरे संदर्भ के साथ समझाने वाले हैं ताकि आपको पूरी तस्वीर साफ साफ समझ में आ सके। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि यह मामला आखिर शुरू कहां से हुआ है। दरअसल अमेरिका की एक संस्था यानी कि यूनाइटेड स्टेटेड कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जिसे संक्षेप में यूएससीआईआरएफ कहा जाता है, ने अपनी नई वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी है। ये संस्था हर साल दुनिया के अलग अलग देशों में धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि रिलीजियस फ्रीडम की स्थिति पर अध्ययन करती है और उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य ये देखना होता है कि किसी देश में अलग अलग धर्मों के लोगों को अपने धर्म का पालन करने की कितनी आजादी है और क्या उन्हें अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने में कोई दिक्कत तो नहीं आती है, और क्या कहीं धार्मिक आधार पर भेदभाव, हिंसा या दबाव जैसी घटनाएं तो सामने नहीं आ रही हैं। अब इस साल जारी की गई रिपोर्ट में भारत के बारे में कहा गया है कि यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर कुछ चिंताएं सामने आई हैं। इस आधार पर आयोग ने अमेरिका की सरकार से सिफारिश की है कि भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी कि विशेष चिंता वाले देशों की सूची में शामिल किया जाए। आम भाषा में समझते हैं तो ये श्रेणी होती है जिसमें उन देशों को रखने की सिफारिश की जाती है जहां धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े गंभीर मुद्दे होने का दावा किया जाता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि किसी देश को इस सूची में रखने का अंतिम निर्णय अमेरिकी सरकार ही लेती है, ना कि ये आयोग। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है कि इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नाम क्यों लिया गया है। तो देखिए, रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का खास तौर पर उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट का दावा है कि कुछ घटनाओं में आरएसएस से जुड़े लोगों के नाम सामने आए हैं और इसी आधार पर आयोग ने सुझाव दिया है कि आरएसएस से जुड़े कुछ व्यक्तियों पर टारगेट सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। अब टारगेट सैंक्शन का मतलब समझना भी जरूरी है, तो आइए इसका अर्थ भी हम आपको बता देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता कि पूरे देश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, बल्कि इसका मतलब होता है कि कुछ खास व्यक्तियों पर या फिर संगठनों पर या उसे जोड़ने पर सीमित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाना, अमेरिका में मौजूद संपत्तियों को फ्रीज करना, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेन देन पर निगरानी बढ़ाना या फिर वीजा प्रतिबंध जैसी कार्यवाही इसमें शामिल हो सकती है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का भी जिक्र किया गया है। जी हाँ, रॉ भारत की प्रमुख विदेशी खुफिया एजेंसी है जो देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में विदेशों में जानकारी जुटाने और रणनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने का काम करती है। 1968 में स्थापित ये एजेंसी भारत की सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। रिपोर्ट में इसके संदर्भ में भी कुछ सिफारिशें की गई हैं। हालांकि ये समझना बेहद जरूरी है कि फिलहाल ये सिर्फ एक सिफारिश है, कोई आधिकारिक फैसला नहीं है। अब कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कितनी प्रभावशाली संस्था है और क्या इसकी रिपोर्ट से सीधे कोई कार्यवाही हो भी सकती है या फिर नहीं। दरअसल ये अमेरिका की एक स्वतंत्र सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी। इसका काम दुनिया के अलग अलग देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर नजर रखना और अमेरिकी सरकार को सुझाव देना है। इस संस्था में अलग अलग राजनीतिक दलों में प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो मिलकर रिपोर्ट तैयार करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संस्था सिर्फ सिफारिश करती है, इसका काम सलाह देना है, फैसला लेना बिल्कुल भी नहीं। अंतिम निर्णय हमेशा अमेरिकी सरकार के हाथ में ही होता है कि वो इन सिफारिशों को माने या फिर नजरअंदाज कर दे। इतिहास में भी कई बार ऐसा हुआ है जब यूएससीआईआरएफ ने कुछ देशों के बारे में सख्त सिफारिशें की हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार ने उन पर तुरंत कोई कार्यवाही नहीं की। इसीलिए ये जरूरी नहीं कि हर सिफारिश के बाद कोई ठोस कदम उठाया ही जाए।
अब अगर भारत की प्रतिक्रिया की बात करें तो भारत सरकार पहले भी ऐसी रिपोर्टों का पक्षपातपूर्ण और आधारहीन बता चुका है। भारत का कहना है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां संविधान के तहत सभी धर्मों के लोगों को बराबर का अधिकार दिया जाता है। भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने की स्वतंत्रता देता है। यही वजह है कि भारत दुनिया के सबसे विविध और बहुसांस्कृतिक देशों में से भी एक माना जाता है। भारत सरकार का यह भी कहना है कि इस तरह की रिपोर्टें अक्सर अधूरी जानकारी या फिर एक तरफा दृष्टिकोण के आधार पर ही बनाई जाती हैं और भारत की वास्तविक स्थिति को पूरी तरह नहीं दर्शाती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में अमेरिका भारत के किसी संगठन पर प्रतिबंध लगा सकता है? इस सवाल का जवाब इतना सरल नहीं है, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा होना काफी मुश्किल है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। पहला कारण यह है कि यह रिपोर्ट सिर्फ एक सिफारिश है, ना कि कोई बाध्यकारी निर्णय। दूसरा कारण यह है कि अंतिम फैसला अमेरिकी सरकार को लेना होता है और वो कई राजनीतिक और कूटनीतिक पहलुओं के ध्यान में रखते हुए ही ये निर्णय लेती है। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि आज भारत और अमेरिका के संबंध पहले की तुलना में काफी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नजरिए से देखें तो भारत और अमेरिका के बीच आज कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। दोनों देश रक्षा क्षेत्र में साथ काम कर रहे हैं, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ रही है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग भी बढ़ता हुआ जा रहा है। इसके अलावा क्वाड जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दोनों देश साथ काम करते हैं। इसी वजह से कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की रिपोर्टें अक्सर कूटनीतिक और राजनीतिक बहस का हिस्सा बनकर रह जाती हैं और इनका सीधा असर बड़े अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बहुत कम पड़ता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका की इस संस्था की रिपोर्ट ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई चर्चा जरूर शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ एक सिफारिश है, कोई आधिकारिक फैसला नहीं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका की सरकार इस रिपोर्ट को कितनी गंभीरता से लेती है और इस पर क्या रुख अपनाती है। अब एक सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, क्या ऐसी रिपोर्ट सच में दुनिया की वास्तविक स्थिति को दर्शाती हैं या फिर ये भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक हिस्सा होती हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।